की मशीन दे दी तो उनके वो पास में कुछ हुनर होता, नहीं तो मोबाइल देने से वो एक पता नहीं क्या कौन सी जगराम जी इस बार विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएँगे? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे फुलौदी के अंदर हरियाली कैसे पैदा वर्तमान हो राजस्थान इसके सरकार जो है अलग-अलग नई-नई योजनाएँ निकाल रही है, फूड पैकेट है, मोबाइल योजना है, उस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा के अंदर भी जो आपके समाज के लोग दावेदारी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार साथियों, मैं हूँ बोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, इस वक्त मैं हूँ जोधपुर में, हमारे साथ है जगराम जी बिश्नोई, इनसे हम जानेंगे इनकी राजनीति में किस प्रकार एंट्री हुई और आगे जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर कुछ खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जगराम जी आपका स्वागत है भारत सनसनी। मैं सबसे पहले आपके चैनल को प्रणाम करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के सामने आपने इतने बड़े चैनल को लेकर आएगा। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जगराम जी, सबसे पहले तो आपका जो राजनीतिक में जैसे किस प्रकार एंट्री हुई है और आपका परिचय बताइए? ऐसा है साहब, मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ। 1985 में संघ का स्वयंसेवक बना। उसके बाद लगातार मैंने 5 साल संघ में काम किया। 1999 में रेड्डीवार जन्म शताब्दी में मैंने पूरे जोधपुर जिले के अंदर काम किया और 99 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ओडिशा विधानसभा का मैंने एक छोटे से कार्यकर्ता रूप में वहाँ से मैंने काम शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी में किसी का एंट्री होना ये नहीं होना ये काम नहीं होता, पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उसका स्वतः ही अपने आप काम बढ़ता है। इसलिए हमने गुणनबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करना शुरू किया। तो आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या जगराम जी इस बार विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएँगे? ऐसा है, मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होते नाते कार्यकर्ता इच्छा तो होती है कि अगर पार्टी मौका दे तो मैं विधानसभा के चुनाव के लिए मैं जाने के लिए तैयार हूँ और उसमें विधानसभा का चयन मेरा है वो फड़ौदी विधानसभा का करता हूँ, क्योंकि वहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार बना रही है या टिकट दे रही है वो विष्णु समाज के नाम से दे रही है। इसलिए मैं वहाँ से दावादारी कर रहा हूँ। अगर पार्टी मेरे को उपयुक्त समझे तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसी मेरी मंशा है। बड़ौदी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे आप जनहित के लिए क्या मतलब आपका विशेष मुद्दा रहेगा अगर आपको पार्टी ने टिकट दिया? ऐसा है, फड़ौदी विधानसभा अभी हाल ही में फड़ौदी जिला बना है, तो इस कांग्रेस सरकार में जिला बनाया 3 महीने पहले। तो 3 महीने के अंदर तो वहाँ कुछ जिले के नए आयाम खड़े हो नहीं सकते। मैं अगर मुझे पार्टी मेरे विश्वास करती है, मुझे टिकट देती है और जनता आशीर्वाद देती है, वहाँ से विधायक बनाती है और ये तय है आने वाला 2023 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत कर राजस्थान में सरकार बनाएगी। इसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर मुझे मौका मिलता है, पार्टी मौका देती है, वहाँ की जनता मौका देती है, तो मैं सबसे पहले वहाँ उस ज़िले का जो ढांचा जो इन्होंने वो निवेदन किया है, आदेश किया है, उसको मैं पूरा ज़िला ढांचा कैसे खड़ा हो और वहाँ की जनता, विशेष तौर से किसान और वहाँ की जो गरीब जनता है, उसको आगे लाने में क्या फ़ायदा हो, वो मैं करूँगा। जैसे किसान का अहम मुद्दा रहता है बिजली का। अब बिजली का ढांचा कैसे सुधर सके, उसको सुधारने का सबसे पहले मैं प्रयास करूँगा। दूसरा मैं देख रहा हूँ वहाँ की रोड़ा, फड़ौदी विधानसभा की रोड़ा इतनी खस्ता हाल में है और वहाँ रोड के ऊपर तो कोई पार्टी विशेष होती नहीं, सब चलते हैं। किसान भी चलता है, अमीर चलता है, गरीब चलता है, बीजेपी वाले चलते हैं, कांग्रेस वाले चलते हैं। रोडें ठीक करने का काम करूँगा और दूसरा वहाँ फड़ौदी के अंदर बहुत बड़ी एक आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ अभी वो आपके क्या नाम सोलर लगे हैं, तो उससे पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई। मैं सबसे पहले वहाँ पर्यावरण को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे फड़ौदी के अंदर हरियाली कैसे पैदा हो, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। आप विधानसभा फड़ौदी से चुनाव लड़ेंगे और जो विधानसभा के अंदर और भी दावेदार है जो कांग्रेस से भी आपकी समाज से आते हैं और भाजपा के अंदर भी जो आपके समाज के लोग दावेदारी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, अब कांग्रेस वाला किसको देंगे किसको देंगे उसकी मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के बंधु को किसी को देते हैं, अगर टिकट उनके पास आएगा तो मैं कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीतेंगे, ये मैं काम करता हूँ। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और वहाँ का उम्मीदवार बनाती है तो मुझे विश्वास है जो बीजेपी से टिकट मांगने वाले हैं, चाहे 2 4 है, वो कितने भी है, तो वो हमारे साथ रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने सबसे पहले सबके गुरु मंत्र ये देता है कि आपको कमल के फूल को मान करके
आपको आगे बढ़ना है और पार्टी को जिताना है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, यहाँ हमारा संगठन बड़ा है, इस चीज़ को मानते हैं। वर्तमान राजस्थान सरकार जो है अलग-अलग नई-नई योजनाएँ निकाल रही है, फूड पैकेट है, मोबाइल योजना है, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, राजस्थान सरकार आपके पौने 5 साल तक तो मौन रही, जनता के सामने देखने के लिए कहीं उसको टाइम नहीं मिला। 2 साल तक तो ये आपसी झगड़े रहे, कभी तो विधायिका को पोकरण ले गए, कभी जैसलमेर ले गए, कभी कहीं ले गए। 2 साल ऐसे गुजार दिया, 2 साल कोरोना में गुजार दिया। अब इन्होंने क्या था, हम ये फूड पैकेट बांट रहे हैं। अभी आप सब लोग देखा था, मैंने टीवी में देखा था, जो मिर्च मसाला वगैरह वगैरह उसके अंदर लाल मिट्टी निकल रही है और वहाँ के लोग किस प्रकार से भाषा का उपयोग करते हैं। और दूसरा रहा है मोबाइल का इतना कोई विशेष क्रेज नहीं होता है। अगर अशोक जी गहलोत की सरकार अगर सोचती तो आपके महिलाओं को अगर सिलाई की मशीन देती तो उनके वो पास में कुछ हुनर होता। नहीं तो मोबाइल देने से वो एक पता नहीं कौन सी कंपनी का मोबाइल है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और वैसे ही 3 महीने के अंदर जैसे सारा काम होने के बाद में लास्ट में कहता है मैं ये सुधार कर लूँ, मैं ये सुधार कर लूँ, अब कोई होने वाला नहीं है। नई जनता इनकी ओर आ रही है, ऐसा लग रहा है। अभी जो विधानसभा फलौदी है, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो बिजली और पानी की आ रही है, उसके बारे में क्या? ऐसा है, सबसे बड़ी पानी की समस्या है। तो हमारे भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी हैं। उन्होंने इस राजस्थान सरकार को लगभग 35,000 करोड़ रुपए इस राजस्थान सरकार को दिए। इस सरकार ने आज तक मात्र 6,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि अगर हम नल से जल हर घर पहुंचा दिया तो मोदी जी का सपना साकार हो जाएगा। इसलिए इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमारी सरकार आएगी तो हम ये जल शक्ति मंत्रालय का जो बजट है और हर घर को नल से जोड़ा जाए और किसानों को फायदा मिले और पानी मिले, ये सबसे अहम मुद्दा हम इसको पहले लेकर के प्राथमिकता से करेंगे। फलौदी विधानसभा की वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी फलौदी विधानसभा में वर्तमान की स्थिति तो चाहे आप बिजली, सबसे पहले बिजली की देख लो। आज किसानों के सबसे कीमती खेती मूंगफली और कपास की है, वो आज जल रही है क्योंकि इस क्षेत्र में बरसात भी नहीं हुई। पिछले 1.5 महीने से बरसात भी नहीं हो रही है। और ये सरकार आपके लाइट है जो 3 से 4 घंटे देती है, उसमें भी 3-4 ट्रिपिंग आते हैं। और वोल्टेज, अब किसान को ट्यूबवेल चलाने लगभग 450 से 500 वोल्टेज चाहिए, क्योंकि मैं किसान हूँ, मेरे को इसकी जानकारी है। और लोड वोल्टेज कभी तो 250 पे आता है, कभी 600 पे जाता है। और रोज़ पंप जलते हैं और ट्रांसमीटर जलते हैं। ट्रांसमीटर का खर्चा तो सरकार का होता है और पंप का खर्चा किसान का होता है। एक अगर ट्यूबवेल का पंप जलता है तो 15,000 रुपये किसान के खर्च होते हैं और 15,000 ही सरकार के, दोनों को नुकसान होता है। इसलिए इसको सुधारने के लिए सबसे अहम मुद्दा है बिजली का जो तंत्र है वो सुधारना पड़ेगा। और हमारे साथ थे जगराम जी बिश्नोई, और भी हम विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा की कवरेज करेंगे। कैमरामैन संतोष के साथ बोमराज उपाध्याय, जोधपुर।